नमस्कार। शुक्रवार का दिन, सुबह का समय। बात शुरू करेंगे हमारे यहाँ डोमेस्टिक मार्केट से। डोमेस्टिक मार्केट पिछले 2 दिन से जिस तरीके की चाल चल रहे हैं ना, वो उनको देख के ऐसा लगता है कि इंग्लैंड का मौसम भी फीका है। एक दिन बाजार 400 पॉइंट की गिरावट दिखाता है, दूसरे पॉइंट 50% रिकवर हो जाता है, 200 सवा 200 पॉइंट तक की तेजी दिखाई थी। इन सब चीज़ों का एनालिसिस करने के लिए हमें डे टू डे एनालिसिस से दूर होकर एक बिग पिक्चर एनालिसिस करना होता है, क्योंकि डे टू डे हमें कहीं नहीं पहुँचाएगा। अगर हम मिड कैप स्पेस, स्मॉल कैप स्पेस और एसएमई स्पेस की गिरावट की बात देखें तो ये गिरावट इतनी ज़्यादा तेज और इंटेंस है कि ब्रॉडर मार्केट कहीं उसकी खबर नहीं दे रहा। 400 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट 2% की गिरावट है, लेकिन 5.5% स्मॉल कैप इंडेक्स जब जाता है तो स्मॉल कैप इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं वो कहाँ जाएंगे, इस बात का हम ठीक ठीक अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एसएमई स्पेस में तो क्या धुलाई पिटाई हुई है जिसकी कोई बयान करना ही बहुत मुश्किल है। और इस बात को देख के एक बात तो ये भी लगती है कि कभी कभी तो कि एसएमई स्पेस का तो खेल खत्म हो गया, क्योंकि एसएमई स्पेस के पीछे जितना मैनिपुलेशन, जितना सब चल रहा है, वो सब को देख के एक तो वैल्यूएशन एसएमई स्पेस के, दूसरे रेगुलेटरी जिस ढंग से इनके पीछे पड़ा है, क्योंकि ये सब काम टैक्स इवेशन का होगा या वैल्यूएशन का, मैनिपुलेशन का होगा, इन सब चीज़ों के करने का सबसे प्रेफर्ड रूट जो है ना वो एसएमई स्पेस ही है। इस गिरावट में सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयर्स की हम बात करें तो सबसे पहले तो नंबर 1 आते हैं एसएमई स्पेस, दूसरे आते हैं मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स, और तीसरे जो आते हैं वो हैं पीएसयूज और रेलवेज और डिफेंस के स्टॉक। अगर हम पीछे जाके देखेंगे तो जो पीछे की रैली हुई है पिछले साल भर में और स्पेशली 6 महीने में जो रैली हुई है, उस रैली में पार्टिसिपेट करने में जो लीडर्स रहे हैं ना, इस रैली के सरताज रहे हैं, रैली के हीरोज जो है ना वो यही रहे हैं। अब इस पिक्चर में हमारे को 2 स्टोरी समझ में आती है। सबसे पहले तो बुल मार्केट में जब भी कभी करेक्शन आता है तो वो इतना ही शार्प और इंटेंस आता है ताकि हमें ऐसा लगे कि बुल मार्केट खत्म हो गया। लेकिन शेयर मार्केट में हम कभी भी इन्वेस्ट करेंगे तो आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हमारे को हमारे आंख, नाक सब कुछ खुला रखना होता है, तो हम वैल्यूएशन को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके बाजू का प्लॉट आपको कितना ही अच्छा क्यों नहीं लगता हो, आप तब तक उसको नहीं खरीदोगे जब तक कि उसकी वैल्यूएशन नियर अबाउट रीजनेबल नहीं होगी। फर्ज कीजिए आपके घर की वैल्यूएशन 1 करोड़ है और बाजू वाला आपसे 1 करोड़ 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख मांगेगा, तब तक आप दोगे। लेकिन अगर आप आपसे 5 करोड़ मांगेगा तो आप नहीं दोगे, आप बोलेगे चल यार रहने दे, नहीं लेना मुझे। तो हर चीज़ का एक भाव होता है। वो भाव कैसे समझ में आता है? भाव समझ में आता है पीयर ग्रुप से, उसके काउंटर पार्ट्स को देख के, उसके ग्लोबल काउंटर पार्ट्स को देख के, पीछे की हिस्ट्री देख के कि इस तरीके की माहौल में ये कंपनियां कैसी करी हैं, किस तरीके के वैल्यूएशन पे ट्रेड हुई हैं, एवरेज वैल्यूएशन कहाँ है। इसीलिए कहते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी सक्सेस में। आज की रिलीफ रैली को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए हम ये जज करने की कोशिश करते हैं कि हमारे मार्केट में ये जो गिरावट थी ये क्या एक धोखा था या एक दोबारा परचेज करने का मौका आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो कि हम इस बात को एनालाइज करने के लिए बिग पिक्चर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। वो चार्ट्स वाला टेक्निकल एनालिसिस नहीं, लेकिन एक बिग पिक्चर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं मोटा मोटा बातों में। अगर हम गिरावट को शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो जो टेक्निकल एनालिसिस की जो साइंस है ना, उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट को मैनिपुलेट भी करा जा सकता है। फंडामेंटल्स लॉन्ग रन में अपनी जगह चलेंगे, लेकिन शॉर्ट रन में टेक्निकल्स प्ले करते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। तो सबसे पहले तो बाजार 2 फॉर्मेशन बता रहा है। पहला तो कि जो अभी पीछे कुछ दिन पहले, अगर मैं ठीक करेक्ट कर पा रहा हूँ, तो 12 फरवरी के आसपास बाजार ने एक पैनिक लो मारा था, वहाँ से बाजार वापस रैली हुई थी। कुछ शेयर्स ने 12 फरवरी के लो के बाद हायर हाई पे बना के आए हैं, लेकिन जिन शेयर्स ने कभी कल की गिरावट में या उससे पहले अगर 12 फरवरी के लो को काट दिया है, तो इसका मतलब एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि वो बाजार में, उस शेयर में वीकनेस है बाजार के कंपैरिजन में ज़्यादा, क्योंकि इंडेक्स ने अभी वो लो नहीं काटे हैं। दूसरी चीज़, बुधवार को जो लो बनाया बाजार ने, शेयर्स ने, उस लो के बाद एक रिलीफ रैली जो आती है उसको टेक्निकल एनालिसिस में बोलते हैं लोअर हाई। लोअर हाई का मतलब ये हुआ कि बाजार आपकी उस जगह तक जाने की कोशिश कर रहा है जहां से उसने ब्रेकडाउन दिया था। उस ब्रेकडाउन तक जब जाता है बाजार, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बाजार हमारी पोजीशंस को रिकवरी देगा, लेकिन नॉर्मली बाजार उसी जगह से वापस घूम जाता है। अगर बाजार को नीचे जाना है तो वो आपकी पोजीशन के ब्रेक इवन आने तक का वेट नहीं करने देगा आपको। तो ये जो 2 फॉर्मेशन बन रही है, एक जो इंटरमीडिएट लो बना था 12 फरवरी के आसपास और बुधवार को, वो लो जिन्होंने ब्रेक किया है। दूसरा जो लोअर हाई बन रहे हैं, मतलब जो रिलीफ रैली आ रही है उसको लोअर हाई की तरह हम ट्रीट करेंगे
तो हम हमारी पोजीशंस को अच्छे से देख ले सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा स्टॉक वीकनेस में है, डाउन ट्रेंड में आ गया, तो लोअर हाई बना के ही नीचे जाएगा। बहुत कम केसेस होते हैं कि वो शार्प फॉल गिरे, क्योंकि शार्प फॉल जैसा बाजार में लिवरेज नहीं है, वैसा माहौल नहीं है, वैसा ग्लोबल साइकिल नहीं है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स भी हमारे साथ हैं अभी। अब अगर हम हमारी पोजीशंस के हिसाब से बात करते हैं तो पोजीशंस पे समझ में ये आता है कि सबसे पहली बात तो ये बाजार लिवरेज का नहीं है, ये बाजार उधारी का नहीं है। जितना पैसा है आपके पास में उतना ही आपको काम करना है। तो अगर आप लिवरेज को हैंडल नहीं कर सकते तो आप लिवरेज की पोजीशन से बिल्कुल आउट हो जाए, क्योंकि ये मार्केट आपको दोनों साइड काटेगा। लिवरेज के अंदर आपका स्टॉप, क्योंकि लिवरेज है तो आपको स्टॉप लॉस भी रखना होगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखिएगा तो आपका सौदा ब्रोकर काट देगा मार्जिन कॉल के अंदर। तो लिवरेज में आपको दोनों साइड कटाएगा ये सौदा, क्योंकि ये बाजार लिवरेज अगर आप हैंडल नहीं कर सकते, आप समझते नहीं है कि कैसा आपको पोजीशंस को हेज करना है, तो आपके लिए ये बाजार नहीं है, लिवरेजिंग का बाजार नहीं है बिल्कुल। दूसरी बात यह कि बाजार अब एक्चुअली असली प्रॉब्लम अब शुरू होगी, क्योंकि बुधवार की क्लोजिंग के बाद में जब बृहस्पतिवार को बाजार खुलते हैं तो पहले 1 घंटे के अंदर ब्रोकर शॉर्ट मार्जिन वाली पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं। इसी वजह से बाजार पैनिक लो बनाता है, और उस पैनिक लो बनाने के बाद में एब्सेंस ऑफ सेलिंग होने की वजह से बाजार कवर हो गए। हम टेक्निकल की बात कर रहे हैं, तो बाजार जब कवर हो रहे हैं, जो लोग बाजार में साइड में बैठे थे और जब वो शाम को देखेंगे कि बाजार इतना लो बना के और इतना ज़्यादा बढ़ गया, 90 का लो बना के बाजार 115 पे बंद हो रहा है, तो उनको एक फेयर ऑफ मिसिंग आउट आएगा, जो कि रिटेल इन्वेस्टर का एक बहुत ही पसंदीदा तरीका होता है काम करने का। इस वजह से वो फिर उस स्टॉक में जंप करते हैं, कूदते हैं। अब यहाँ से ये जो डेस्परेट बाइंग आनी शुरू होती है, तो वापस उस शेयर के अंदर एवरेजिंग स्टार्ट हो जाती है, फ्रेश बाइंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ऑलरेडी अगर हमने बात किया था 3 महीने पहले, 2 महीने पहले कि बाजार एक बार लो बनाया था, उसके बाद फिर फरवरी में लो बने थे, तो ये बाजार 2-3 मौके दे दिया है। बाजार वन टाइम ड्रॉप नहीं आता कि बाजार 100 से गिरा और सीधा 50 चला गया, ऐसा शेयर में कभी नहीं होता है। रेयरिटी होती है कि कभी कोई एक्सटर्नल इवेंट आ जाए तो ही ऐसा काम होता है। अदरवाइज बाजार अपनी एक टेक्निकल एनालिसिस की फॉर्मेशन बनाता हुआ चलता है। वो फॉर्मेशन में 2-3 बार बाजार गिर चुका और हर बार बढ़ा है बाजार वापस। तो ये इंडिकेशन क्या देता है रिटेल इन्वेस्टर को कि आप कभी भी परचेज करो गिरावट में, अगली बार आप वापस निकल जाओगे अच्छी रेट के ऊपर। इस वजह से फिर जब एवरेज शुरू होता है, क्योंकि बाजार अब जब अगर गिरेगा नीचे तो वापस पब्लिक आएगी नीचे, ऑलरेडी वहाँ फंसी है पब्लिक, तो 2-3 बार की गिरावट के बाद पब्लिक के पास पैसा खत्म होना शुरू हो जाता है। जब पैसा खत्म होना शुरू हो जाता है तब शेयर बाजार जब और नीचे जाता है तो पब्लिक एग्जिट भी नहीं कर सकती है। तो रियल प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। और हमें ध्यान में ये रखना है, अगर हम पोजीशन लेके बैठे हैं, भले ही हम कितना ही कॉन्फिडेंट हों, हमको गिरते बाजार में इंडिविजुअल स्टॉक्स में एवरेज डाउन नहीं करना है। बंच ऑफ पोर्टफोलियोज को कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड को कर सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कर सकते हैं, आप सेलेक्ट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं तो आप गिरावट के टाइम कर सकते हैं। तो एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए हमारे को, इंडिविजुअल स्टॉक में अगर हम बहुत क्लियर है कि हमारा स्टॉक बहुत अच्छा है, हमारा स्टॉक वैल्यूएशन वाइज भी सस्ता है, और हमारी कंपनी भी अच्छा करेगी, कंपनी अर्निंग करेगी, कंपनी कमाई करेगी, तो हम वो चीज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा न करने में कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा आप फंस जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपकी पोजीशन से लेकर के ये होती है कि जब बाजार लोअर हाई बनाता है, यानी जब बाजार रिलीफ रैली देता है, एक बड़ी गिरावट के बाद जब बाजार वापस 50-60% कवर होता है, तो हम ये समझते हैं कि हमारी पोजीशन रिकवर हो रही है। लेकिन बाजार एग्जैक्टली उसी पोजीशन से घूम जाता है कि जहाँ से उसने ब्रेकडाउन दिया था। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे को हमारी पोजीशन से एग्जिट करना है तो हमारे को पूरे लॉस के रिकवर होने का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि वो कभी होगा नहीं और हम सोच जाएंगे अरे ये हम चूक गए। ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, 1000 रुपये पे आपने कोई शेयर लिया, वो शेयर गिर के 900 रुपये हो गया, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, 900 से वापस रिकवरी हो रही है तो 975 तक चला जाएगा, तो हम सोचेंगे सिर्फ 25 रुपये का नुकसान बच रहा है, ये भी कवर हो जाता है, मैं ब्रेक इवन आने पे निकल जाऊंगा। लेकिन वो बाजार आपको ब्रेक इवन का मौका कभी नहीं देगा। तो आपको ये सोचना है कि कौन सा बेरेबल लॉस आप ले सकते हो। शेयर मार्केट में लॉस लेना बुरा नहीं है, लॉस इंपॉर्टेंट है, लॉस लेना। लेकिन लॉस लेना मतलब बाई चॉइस आप लॉस अगर लेते हो, इसका मतलब है लॉस आपके कैपेसिटी में है। जब आप अनबेरेबल लॉस लेते हो, मतलब फोर्सफुली आपकी पोजीशन एग्जिट हो रही, तो असली प्रॉब्लम वहाँ है। अगर आप माइनर लॉस पे, बेरेबल लॉस पे अगर आप निकलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है शेयर बाजार में। इसलिए अगर आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट होना है तो ध्यान रखें, आप उस ब्रेक इवन का इंतजार ना करें,
थोड़ा बहुत लॉस लेके निकल जाएं, क्योंकि ब्रेक इवन से बाजार घूम जाएगा। क्योंकि अगर ब्रेक इवन से गया तो ब्रेक इवन के बाद में और बाजार ऊपर जाएगा, आप फिर फियर ऑफ मिसिंग आउट में दोबारा ऊपर खरीदोगे। ये गलतियां हम बहुत बार कर चुके, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फाइनल बात यह है कि इस बाजार में जो भी टिका रहता है ना, उसका पैसा बन जाता है। अगर आपके पास अच्छी कंपनियां हैं तो अगर आप नीचे में उनको वापस लेना चाहते हैं बेच के, तो ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि अगर हमने बेचा है तो हम लोग सोचेंगे कि और बाजार नीचे जाएगा, हम लेना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, लेकिन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और बाई चांस या बाई लक अगर कभी हो जाता है तो एक अलग बात है। इसलिए अच्छी कंपनियां हैं, उधार पे पैसा नहीं है, पूरा पैसा जमा करा के आपने शेयर डीमेट में लेके रखा है, तो आप उसको होल्ड करें, चुप से बैठ जाएं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। शेयर बाजार जब रिकवर होगा तब वो भी कवर हो जाएंगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अच्छी कंपनी भी ऐसी गिरावट में नहीं आती है, अच्छी कंपनी भी गिरावट में नीचे आती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको ये डिस्टिंग्विश करना कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बेकार है। बेकार ये ऐसे शेयर जो आप पहले से लेके रखे हो, जिनके काफ़ी टाइम से भाव नहीं आए, वो अभी इस रैली में जिनके भाव आए और आपने उनको होल्ड करके रखा है, ऐसे शेयर से एग्जिट होना बहुत लाजमी है, बहुत स्वाभाविक है। बन जाए, अगर आप एग्जिट करोगे तो आप कैश रेज कर पाओगे और दूसरा नीचे में ले भी पाओगे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप वापस उसी पोजीशंस में अटक जाओगे। क्योंकि एक बात बाजार हमें बताता है, अगर हम बाजार में बने रहेंगे तो पैसा बन जाएगा, लेकिन जब बने रहेंगे तब बनेगा। और बने रहने के लिए हमारे को रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट वही है कि कैसा लॉस आप ले सकते हो, उसका जजमेंट करना, उस लॉस को लेना। क्योंकि अगर हमने अनबेरेबल लॉस लिया तो हमें मैदान छोड़ना पड़ जाएगा, हमें बाजार छोड़ना पड़ जाएगा। और बाजार अगर हमने छोड़ दिया तो हम बाजार में बने हुए नहीं हैं। इसलिए हमें हमारी रिस्क को मैनेज करते हुए चलना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा शेयर मेरे को रखना है, उसके भाव कैसे हैं, वैल्यूएशन कैसी है, चीप है कि नहीं है। किसी और वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टॉक को एनालाइज करें एक नोवाइस के तरीके से। जाते जाते एक बात ये भी कि आगे एक बहुत बड़ा एक्सटर्नल इवेंट आने वाला है, जो कि हमारे आम चुनाव है। आम चुनाव से पहले इस तरीके की वॉलेटिलिटी बहुत स्वाभाविक है, होती रहेगी। ये वॉलेटिलिटी बहुत स्वाभाविक है, हमें इस वॉलेटिलिटी में अपने आप को, अपने पोर्टफोलियो को बचाना है। बिकॉज लॉस ऑफ कैपिटल इज टेम्पररी बट लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इज परमानेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।